संत के अतिरिक्त जो है उस संसार में लगाने वाला है। बालक माँ 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 करके व्यवहार में खींचता है, पत्नी अपना प्रेम दिखाकर खींचती है, पति अपना प्रेम अधिकार दिखाकर जताकर खींचता है। आप विचार कर लेना, गुरु के अतिरिक्त, संत के अतिरिक्त कौन है इस सारे संसार में? ऐसा कौन है जो संसार से हटाकर प्रभु में लगाने वाला हो? सभी तो संसार में लगाने वाले हैं, भजन से हटाकर संसार में लगाने वाले हैं। भजन करते अच्छे नहीं लगोगे आप उनको, क्यों? क्योंकि फिर उनके सुख में बाधा पड़ने लगती है। तो भाई ये सब बात में कोई सार नहीं है। सार की बात एक है कि बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। ये बात कोई आज समझ ले या फिर किसी जन्म में समझे, पर कल्याण तो भाई इसी एक बात के समझने से होता है। हरि भजिए, नाम जपिए, ये पहला सूत्र भगवान दे रहे हैं। नाम प्रगट जग जानिए, प्रभु का नाम प्रगट है, इसी डोर को पकड़िए, नाम के बहाने खींचे आएंगे आखिर एक दिन राम। भजन करने वाले के लिए तो भाई एक प्रकार से ये स्वर्णिम समय है, बड़े थोड़े में बात बन जाती है। जो हजारों हजार वर्ष के क्लिष्ट कठिन साधनों से भी सिद्ध नहीं होता, वो कलयुग में केवल सीधे सीधे नाम जपने से प्राप्त हो जाता है। तो कह रहे कलियुग सम युग आन नहीं, बोले कोई दूसरा युग नहीं है ऐसा। जो नर कर विश्वास, जो संत गुरुजन की बात पर कोई भरोसा कर ले। क्योंकि क्या है ना, मन बड़ा कुटिल है, सीधी बात पर भरोसा ही नहीं होता। अब किसी को लगे भाई दिन रात ऐसे ही रटते रहो तोते की तरह भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे मिल जाएंगे भगवान, बुद्धि संशय करेगी और संशय आत्मा विनश्यति। इसीलिए यहां तुलसी बाबा कह रहे ऐसे तो कलयुग के समान कोई और दूसरा युग नहीं है। जो नर कर विश्वास, अगर कोई विश्वास कर ले तो किसका विश्वास कर ले? संत की बात मान ले, गुरुजनों की बात पर भरोसा कर ले। कह रहे बस गाय राम गुण गण बिमल और भव तर बिनहि प्रयास। सुमिरिये राम गाइये राम। मैं तो पहले दिन से आपसे यही बात कह रहा हूं, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, इसमें मत पड़िए। आप भजन करिए, आप नाम जपिए। आपके लिए जो उचित होगा वो आपके पास रहेगा, और जो आपके लिए अनुचित होगा, जो आपके लिए अस्वस्थ होगा, वो भजन की कृपा से अपने आप कट जाएगा, छट जाएगा। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक लोटे में मैला कुचैला जल है, एक जल की बहती धारा के नीचे आप वो लोटा लेकर जाइए। क्या होगा? यदि वो धारा चल रही है तो धीरे धीरे वो मैला कुचैला जल बाहर हो जाएगा और अंत में निर्मल जल उस लोटे में रह जाएगा। ऐसे ही हमारा पात्र भी है, इसमें मैला कुचैला जल भरा है। आप भगवान नाम की धारा के नीचे इस पात्र को ले जाओ, क्या होगा? जो मैला कुचैला जल भरा है ना, इसमें वो बहती धारा बहती रहेगी। पहले वो मैला कुचैला जल बाहर हो जाएगा, कुछ काल बाद आप देखोगे कि हृदय के पात्र में निर्मल भगवत प्रेम का जल भरा है। नाम रटते रहिए। संसार की कोई किताब पढ़ो, मन की दौड़ भाग और बढ़ जाती है। बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती? बोलो हाँ। बताता हूं कैसे। जब तक व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, पढ़ा रहता है, दो चार बात समझ में आ जाए तो हमारी तरह समझाने निकल पड़ता है। चार किताब और पढ़ ले फिर तो कहना ही क्या है। अगर जीवन में संत नहीं होगा, जीवन में हरि की भक्ति नहीं होगी, तो विद्या अर्जित करके क्या करोगे? बोले विवाद करोगे। विद्या विवाद आए। धन मिलेगा तो क्या करोगे? बोले धन मिलेगा तो उन्मत्त हो जाओगे। शक्ति मिलेगी तो क्या करोगे? दुर्बल को, दीन को सताओगे। अगर जीवन में भक्ति ना हुई, जीवन में संत ना हुआ, गुरु ना हुआ, और इससे विपरीत खलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जीवन में संत हुआ तो बताएगा भाई विद्या का फल विवाद नहीं है। किसी के अज्ञान भरे, अंधकार भरे जीवन में ज्ञान का दीपक जलाना, किसी को सन्मार्ग पर लाना। आप जपे और नाम जपावे। बड़ी भूल हुई है हमसे ये समझने में, और समझाने वालों से भी ये भूल हुई। हमने धर्म का प्रयोजन ये बताया भाई मरने के बाद जाएंगे स्वर्ग में, मरने के बाद ये मिलेगा वो मिलेगा। अरे फिर जीवन का अर्थ क्या है? फिर जीवन का प्रयोजन क्या है? कोलू के बैल की तरह पिसने के लिए जीवन मिला है क्या? मैं पूछता हूं आपसे कि ऐसे ही अहमता और ममता की चक्की में पिसने के लिए जीवन मिला है? इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस जीवन की इतनी महिमा गाई है? नहीं भाई, सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है। प्रभु के चरणों की प्रीति, भक्ति, श्री चरणों का अनुराग, ये दिव्य संपत्ति प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है। मरने के बाद कुछ नहीं होगा, मरने के बाद तो जन्म होगा। यदि मर गए तो जन्म होगा, मरने से पहले तर गए। जो मरने से पहले तर जाएगा, पहले वो आप भी तर जाएगा। सतरती सतरती सलोकान तारयति, उसके साथ साथ कोई और भी चला जाएगा उस पार। जो मरने से पहले तर जाएगा, जो जीवन के रहते मुक्त हो जाएगा, जो जीवन मुक्त हो जाएगा, जो आशा और तृष्णा के बंधन जीते जीत तोड़ देगा, इसके लिए जीवन मिला है। हमारे गोहाना वाले प्रातः स्मरणीय पूज्य भगत जी महाराज ये बात कहते थे। बोले भगवान से ये ना कहो कि प्रभु मेरा तन स्वस्थ रहे,
मुझे धन मिले, बोले भगवान से एक ही बात कहो, प्रभु मुझे सेवा में रखिए। बोले सेवक का तन मन धन सब प्रभु स्वस्थ ही रखते हैं। मुझे तो भाई ये सब पढ़कर विचार कर सार की बात एक मिली है। पहले सत्संग की कृपा से जीवन में भगवत भाव आए और फिर तन मन की जो शक्ति है वो भगवान की सेवा में लगे। अरे भीतर बाहर एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा इस भाव का, यदि आपने अभ्यास किया। ये महामंत्र दे रहा हूं मैं आपको, इस भाव का अभ्यास करके देखिए कुछ दिन ईमानदारी से। ये मेरी बात नहीं है, व्यासपीठ की बात में विश्वास करके दिन रात कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं, कहिए बार बार प्रभु से। अरे सब अनर्थों की निवृत्ति एक इसी भाव से हो जाती है, हम प्रभु के हैं। कोई पूछता है प्रभु से, क्या आप इतनी उत्तम गति दे रहे हो? ठाकुर जी कह रहे भाई इसने बड़ा भजन किया है हमारा। कैसे भजन किया? बोले गिरते समय हमारा नाम ले लिया, छींकते समय हमारा नाम ले लिया। इसी को कह रहे राई के सम भजन को मानत मेरू समान, और अवगुण करे समुद्र सम तो गिनत ना अपन हो जाए। अरे भाई ये तो सब भक्तों के जीवन का अनुभव है। पर्वत के जैसे कष्ट को श्री ठाकुर जी राई के समान करके टाल देते हैं। अपने कर्म प्रारब्ध से मान लो किसी के भाग्य में सूली पे चढ़ने जैसा दुख हो तो ठाकुर जी कांटा चुभा कर छोड़ देते हैं। अरे कभी कभी तो प्रभु केवल कोई बुरा सा स्वप्न दिखाकर, जैसे स्वप्न में थोड़ी देर के लिए व्यक्ति भयभीत हो जाता है ना, ऐसे कभी कभी तो कोई बुरा सा स्वप्न दिखाकर ही वो बड़े बड़े अपराध का दंड दे देते हैं। और वो दंड भी किस लिए देते हैं? वो दंड भी दंड के लिए नहीं देते, वो केवल जीव को सावधान करने के लिए देते हैं। इसलिए मैंने कहा भाई हमारा स्वभाव या तो कुभाव है या अभाव है, प्रभु का स्वभाव सुभाव है, सुंदर। कभी आपको मैंने निवेदन किया था, आरंभ करिए यहां से कि भाई सब काम करते हुए भजन भी करना है। पहले काम करते करते भजन करिए, फिर क्या होगा? फिर भजन करते करते काम होने लगेगा। जो हमारे स्वभाव में होता है उसको करने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो सहज हो जाता है। अभी भजन इसीलिए प्रयास चाहता है क्योंकि अभी हमारा जो स्वभाव है वो व्यवहार बना हुआ है। और सही प्रकार से चलना क्या है? मन लगे ना लगे पर अभ्यास मत छोड़िए। सिद्धि अभ्यास से होती है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, जड़ में भी परिवर्तन हो जाता है अभ्यास से। फिर आप और मैं तो भाई प्रभु के हैं ही। इसके पुनः पुनः स्मरण से आप देखोगे द्वंद्व से मुक्ति होने लगेगी, मैं प्रभु का हूं। तो आरंभ करेंगे कि भाई थोड़ा भजन भी करेंगे, सत्संग भी करेंगे, फिर आप देखोगे सही प्रकार से आप चलते रहे। अभ्यास आपने नहीं छोड़ा, भजन का साधन का अभ्यास नहीं छोड़ा, तो आप देखोगे फिर भजन स्वभाव बन जाएगा। गोविंद स्यों लागी, हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी। दुख दर्द प्रमता का भागी, दुख दर्द प्रमता का भागी। जाका मीत साजन है समिया, इस जन को कहो काकी कमिया। हो जाका मीत साजन है समिया, इस जन को कहो काकी कमिया। ऐसे कह देता था पहले कोई, कभी मैं मिलता था तो कहते थे बस महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, ये घर परिवार सब स्वस्थ रहे तो हम भजन करें। बड़ी दूर तक, बड़ी देर तक इस मन में सकामता का गुण लगा रहता है भाई। बड़ी दूर तक, बड़ी देर तक कोई ना कोई रूप लेकर रहती है, कोई ना कोई आवरण लेकर रहती है। तो वस्तुतः मांग तो संसार ही रहे हो ना, जबकि आशीर्वाद तो ये होना चाहिए यहाँ जो हो सो हो, भजन न छूटे। यू कैन नॉट अप्लाई दिस कंडीशन, दिस इज नॉट कंडीशनल, दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। आप समझते होंगे ना, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा हो तो ऐसा होगा। अब जैसा भी हो भाई भजन न छूटे। और एक और बात आपसे कह रहा हूं अनुभव की, अगर संतों की बात मानकर कि जो सुख दुख लगी रहे देह सो मिट जाई और लोक बढ़ाई, अगर इस सिद्धांत पर बने रहे तो देखना धीरे धीरे आप असंग हो जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई कहेगा नहीं कुछ आपसे, वो कहता रहेगा, आप न्यारे हो जाओगे। मंदिर में भी नियम है, कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा, कभी आप जा सकते हो कभी नहीं जा सकते हो। और हमको तो ऐसा प्रियतम चाहिए जो एक पल न्यारा ना हो, जो एक पल भी जिससे दूर ना रहना पड़े, जिससे बिलग ना रहना पड़े। अगर ऐसी स्थिति ना हो तो फिर प्रेम नहीं है, और प्रेम के बिना कोई स्वाद नहीं है। और प्रेम है तो फिर तो ऐसा ही हो,
फिर तो प्रियतम ऐसा ही हो, और ऐसा हमको इनके अतिरिक्त कोई नहीं मिला। और इनकी भी जब मैं बात कह रहा हूं तो ये भी कभी आए कभी जाएं, कभी मिले कभी नहीं मिले, कभी दिखाई दें कभी दिखाई नहीं दें। अब इन पर तो किसी का वश नहीं है। इसलिए संत कह रहे इससे भी प्यारा इसका नाम है। नाम जो है ना वो सदा का संगी है, सदा का साथी है, यहां भी और वहां भी। प्रियतम पास हो दूर हो, नाम सदा संग है, सदा साथ है। इसलिए व्यास जी कह रहे व्यास नाम सम नाम है। कर्म की जो गांठ है बोली बड़ी कड़ी है। कह रहे विचारवान पुरुष जो हैं इस कर्मों की गांठ को काट देते हैं। कैसे? कह रहे भगवान के स्मरण से। तभी कबीर जी ने कहा है कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु क्या करता है? यहाँ कुछ जादू कुछ करामात दिखाने की बात नहीं हो रही है। 2-3 बार मेरे को भी ऐसे ऐसे लोगों के पत्र आए, घर में कोई परेशानी हो गई, घर में कोई संकट आ गया, फिर नीचे ये लिख कर दे रहे हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। ये कोई भी बात संसार के सुख दुख को दृष्टि में रखकर नहीं कही गई है। स्त्री पुरुष का दुख कुछ और है, माता पिता भाई बंधु का दुख कुछ और है। जीव का दुख क्या है? जीव का दुख है कि वो भगवान से बिछड़ गया है। गुरु आता है जीवन में जीव का दुख दूर करने के लिए। वो जो प्रभु से उसकी दूरी है उसको मिटाने के लिए गुरु आया है। गुरु भगवान का नाम देगा, प्रभु की स्मृति कराएगा, गुरु लगा देगा जीवात्मा को भगवान के भजन में, स्मरण में, और उसका फल क्या होगा? कर्म का बंधन कट जाएगा। कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे।